आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा आज हम क्या पढ़ रहे हैं। पीएन संधि को परिपथ में निम्न दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहला है अग्र अभिनति और दूसरा है उत्क्रम अभिनति। क्लियर। अब बात करते हैं अग्रदिशिक अभिनति का मतलब फॉरवर्ड बायसिंग। इसमें क्या सिस्टम होता है समझिए आप। एक्चुअली क्या होता है कि पीएन जो संधि है इसके बीच में ये क्या है, अवक्षय परत है। तो अग्र फॉरवर्ड बायसिंग में या अग्रदिशिक में पी को डायोड के पी भाग को बैटरी के पॉजिटिव से और एन भाग को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं। क्लियर। ऐसा कर देने पर जो व्यवस्था होती है उसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और इस व्यवस्था में परिपथ में मिली एम्पियर की कोटि की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसको मापने के लिए 1 मिली एमीटर परिपथ में लगा रहता है। देखो आप, जब पीएन संधि का पी सिरा बैटरी की धन प्लेट से तथा एन सिरा बैटरी की ऋण प्लेट से जोड़ दिया जाए तो यह डायोड की अग्रदिशिक अभिनति अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? अग्रदिशिक अभिनति अवस्था कहलाती है। देखो आगे, अब इस स्थिति में पी भाग के होल, पी भाग में चूंकि होल पाए जाते हैं, धन प्लेट से प्रतिकर्षित होकर एन भाग में गति करते हैं। समझ गए? और एन भाग के इलेक्ट्रॉन बैटरी की ऋण प्लेट से प्रतिकर्षित होकर पी भाग में गति करते हैं, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। पहले आप वापस डायग्राम को देखो। ये पी भाग में क्या पाए जाते हैं? होल। और ये होल इस पॉजिटिव से क्या होते हैं बेटा? प्रतिकर्षित। और प्रतिकर्षित होकर इस अवक्षय परत को पार करके यहाँ आ जाते हैं। यहाँ होल के पहुँचते ही वो होल इस नेगेटिव प्लेट से होते हैं आकर्षित और यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार एन भाग में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार जो एन में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव प्लेट से प्रतिकर्षित होकर इस अवक्षय परत को पार करके पी भाग में पहुँच जाते हैं। और पी भाग में ये इस पॉजिटिव प्लेट से आकर्षित होकर वापस यहाँ आ जाते हैं। इससे ये इलेक्ट्रॉन और होल अवक्षय परत को टक्कर मारते हैं, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई भी कम हो जाती है और परिपथ में मिली एम्पियर की कोटि की विद्युत धारा भी प्रवाहित होने लग जाती है। देखो आगे, जिससे परिपथ में ये लिख दिया अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है, जिससे परिपथ में मिली एम्पियर की विद्युत धारा बहती है, जिससे डायोड सुचालक की तरह व्यवहार करता है। अगला टॉपिक देखिए अब आप, उत्क्रम अभिनति रिवर्स बायसिंग। इसमें उल्टा सिस्टम होता है। पी को जोड़ते हैं बैटरी के माइनस से, एन को जोड़ते हैं बैटरी के प्लस से। तो क्या होता है देखो आप, ऐसी पोजीशन में इस पी के जो होल हैं वो तो इधर इस नेगेटिव प्लेट से आकर्षित होकर यहाँ आ जाते हैं, और एन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव प्लेट से आकर्षित होकर यहाँ आ जाते हैं, जिससे बहुत कम इलेक्ट्रॉन ही ऐसे होते हैं या होल होते हैं जो इस अवक्षय परत को पार कर पाते हैं। ठीक है। इस वजह से अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है और परिपथ में बहुत कम विद्युत धारा माइक्रो एम्पियर की कोटि की प्रवाहित होती है, जिसे मापने के लिए परिपथ में माइक्रो एमीटर लगाया जाता है। तो देखो आप, जब पीएन संधि का पी सिरा बैटरी की ऋण प्लेट से तथा एन सिरा बैटरी के धन प्लेट से जोड़ दिया जाए तो यह डायोड की उत्क्रम अभिनति अवस्था कहलाती है। इस स्थिति में पी भाग के होल बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होकर गति करते हैं तथा एन भाग के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर गति करते हैं, जिससे बहुत कम इलेक्ट्रॉन या होल अवक्षय परत को पार कर पाते हैं, जिससे परिपथ में बहुत कम धारा माइक्रो एम्पियर की कोटि की प्रवाहित होती है। कुल मिला के दो बात हमने पढ़ी इसमें कि अग्रदिशिक अभिनति में तो पी भाग को बैटरी के पॉजिटिव से, एन भाग को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं। ठीक है। और उसमें उस पोजीशन में मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है और डायोड सुचालक के समान बिहेव करता है। समझ गए? और उस पोजीशन में अवक्षय परत की चौड़ाई भी कम रहती है। फिर हमने पढ़ा उत्क्रम अभिनति रिवर्स बायसिंग। इसमें सिस्टम उल्टा होता है। पी भाग को जोड़ते हैं बैटरी के माइनस से, एन भाग को जोड़ते हैं बैटरी के
प्लस से जोड़ देते हैं, और जब ऐसा जोड़ देते हैं तो इस अवक्षय परत को बहुत कम इलेक्ट्रॉन या होल पार कर पाते हैं, जिससे इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। क्लियर। और परिपथ में बहुत कम विद्युत धारा माइक्रो एम्पियर की कोटि की प्रवाहित होती है। ये दो बातें मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।